आज हम बात करेंगे एनपीके 05234 जब हम गेहूं में डालते हैं तो उस समय हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सभी लोग ये बताते हैं कि हाँ इतना डालिए ऐसे डालिए, लेकिन किन बातों का ध्यान देना जिससे इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके बारे में आपको बताएंगे। कितनी मात्रा में डालिए, कब डालिए, क्या नहीं डालिए, इसके साथ क्या डालिए इसके साथ जिससे इसकी क्षमता आप बढ़ा पाएँ। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको किसान साथियों मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं 05234 डालते समय क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आप इस एनपीके के बारे में जानिए। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, एक फास्फोरस और दूसरा पोटास। फास्फोरस इसमें 52% की मात्रा में पाया जाता है और पोटास की मात्रा 34% के आसपास होती है। यानी फास्फोरस पोटास दो तत्व आपको 05234 के द्वारा मिलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इससे पहले जानते हैं, मतलब सबसे पहले काम के बारे में ही जान लेते हैं। इनका काम होता है, फास्फोरस इस समय दाने के विकास में सहायता करता है, दाने तक भोजन पहुंचाता है। अब दाने बनते समय इसका इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब जब बालियों के अंदर, तने के अंदर जब बालियां बनना स्टार्ट होती हैं उस समय हमें 05234 डालना होता है। जैसा कि वीडियो में आपको फसल दिखाई दे रही होगी, इस समय लगभग आपको डालना चाहिए, ना कि बालियां निकलने के बाद। कई बार हम बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब नुकसान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, अगर वो हमें फ़ायदा ना मिले तो एक हिसाब से हम नुकसान ही मान सकते हैं। अगर आप बाली बनते समय 05234 डालेंगे तभी तो बालियों का विकास अच्छे से होगा। अगर आप बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से अच्छी, जैसा कि बालियाँ इस फसल में आपको निकल रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी, इस समय डालने से भी आपको कोई विशेष ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआती समय में ही आपको डालना होता है। जब बालियों का विकास स्टार्ट होता है, जब बालियाँ बनना प्रारंभ होती हैं उस समय डालिए, ना कि बालियाँ निकलते समय डालिए। तो पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम बाद में डालते हैं जिससे कम फ़ायदा मिलता है। दूसरा हम गलती क्या करते हैं किसान साथियों, नमी ना होने पे भी हम डाल देते हैं। कई बार पानी की कमी रहती है, हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कंडीशन में खादें जो हम डालते हैं, जिन खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ायदे की बजाय हमें, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले इस अवस्था में जब बालियां निकलना स्टार्ट होने वाली होती हैं, बालियां निकलने से पहले आपको नमी अवश्य चेक करनी है। पानी की कमी इस अवस्था में आपको नहीं होने देना है, नहीं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। एनपीके 05234 के साथ कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप फ़ायदे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसके साथ आमतौर पे ज़्यादातर किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। बोरोन डालने से आपकी फसल में परागण अच्छे से होता है। जब फसल में परागण अच्छे से होता है तो दाने का भराव अच्छे से होता है। जब फसल में दाने का भराव अच्छे से होगा तो पौधे में, आपकी फसल में उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो बोरोन और 05234 बाली निकलने से पहले आपको डालना चाहिए। अगर आपकी बालियां बाहर निकल आई हैं तो आपको इन खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आप चाहें तो 0050 का इस्तेमाल दाना भरते समय कर सकते हैं। गेहूं की फसल में दाना भरते समय यह एनपीके डालने से आपकी फसल में दाने का भराव अच्छे से होता है। तो 1 से 1.5 किलो यह एनपीके भी आप डाल सकते हैं। बाली निकलने से पहले जब आप 05234 और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एक तीसरी खाद का इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। वो खाद होती है जिंक। हालांकि जिंक सल्फेट का इस्तेमाल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चिलेटेड वाले जिंक का स्प्रे आप कर सकते हैं। 05234 के साथ भी आप चिलेटेड वाले जो 12% वाली एडिटिया जिंक आती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। आपने एक बात तो सुना ही होगा कि जिंक का इस्तेमाल हम फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं कर सकते, और 05234 में फास्फोरस 52% पाया जाता है। लेकिन हाँ जो चिलेटेड जिंक आजकल आपको मिलती है, जो 12% वाली एडिटिया जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली खाद के साथ भी कर सकते हैं स्प्रे द्वारा। लेकिन हाँ कुछ सावधानियां में सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी है कि इन दोनों खादों को एक साथ मतलब स्प्रे तो किया जा सकता है, लेकिन एक साथ मिला के रखा नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप 05234 बोरोन और जिंक का स्प्रे करने वाले हैं, खासकर चिलेटेड जिंक का, तो अलग अलग बर्तन में आप घोलिए तीनों खादों को, और टंकी में जब आपको स्प्रे करना हो तो आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं। मतलब मिला तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते। तो जो चिलेटेड वाली 12% वाली एडिटिया जिंक आती है, इसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा आप लीजिए, और 05234 1 से 1.5 किलो, और बोरोन 100 ग्राम, ये 3 खादें आपको लेना है अलग अलग घोल
खोलना है। और बाली आने से पहले अगर आप इनका इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो जिंक डालने से पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण बहुत बेहतर होगा और फास्फोरस आपके पौधे में भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। पोटास से आपके बीज का निर्माण, दाने का निर्माण, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा और बोरोन से परागण अच्छे से होगा, जिससे आपको एक बढ़िया उत्पादन गेहूं में मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।